बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने अनंतनाग वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये लोगों में खौफ पैदा करने की मजमूम हरकत है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे। किलिंग हुई है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट के लिए एक तशवीश की लाक है। आम लोग भी इससे परेशान है और खासकर जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कश्मीर में पोस्टेड है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और जो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा एक तशवीश की बात हो रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। मैं उन्हीं से जानूंगा गुप्ता साहब, फिर एक बार किलिंग हुई है, फिर एक बार टारगेट किलिंग, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत तशवीश है माइनॉरिटीज में जो वहां पे है। देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हमें ये समझना होगा कि ये एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बनकर के वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक है काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहां पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था, वो वहां पर सर्कस मेला है वहां पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो। तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई करने का। आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक आम इंसान की शहादत होती है, एक इंसान मारा जाता है, क्या किसी भी रिलीजन का, ये एक कंसर्न है और इस कंसर्न को मिटाने की और सरकार को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और तेजी से काम करना पड़ेगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा। देखिए, समय समय पर रणनीति भी चेंज की जाती है। ये टारगेट किलिंग्स का जो नया सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर भी ऐसा नहीं है कि एजेंसीज, खुफिया एजेंसियों ने वहां अपने लोग नहीं लगाए होंगे। ठीक है कि जो लोग वहां पर हमारे माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयज हैं, उनको टारगेट किया जाता है, दहशत बनाने की माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी कहना होगा कि अगर हम सभी को यहां बुला लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, वो मिलिटेंसी के आगे सरेंडर करना होगा। सरकार सोच समझ करके कोई भी कदम उठाती है तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं कश्मीर में, तो आने वाले दिन अच्छे दिन आएंगे।